हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है सेल। तो दोस्तों, ये जो सेल होता है वो क्या होता है। सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मेंटल ऑफ लाइफ। जो सेल होता है इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा ही इन्वेंटेड एक माइक्रोस्कोप के जरिए, क्या था? सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप के जरिए स्लाइस के ऊपर कॉर्क को रखा। किसको रखा? कॉर्क को। कब रखा? 1665 में, 1665 में। एक ऐसे स्लाइस थी, स्लाइस के ऊपर उन्होंने कॉर्क को रख दिया। ये कॉर्क कहां से आई थी? एक बार्क ऑफ ट्री से आई थी। बार्क ऑफ ट्री। क्या है ये? कॉर्क है। कॉर्क कहां से आई थी? बार्क ऑफ ट्री से आई थी। इसने क्या देखा? जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सेल का स्ट्रक्चर एक हनीकॉम्ब के जैसा होता है। सेल स्ट्रक्चर के बारे में इसने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक हनीकॉम्ब के जैसा होता है, जिसको हम अपनी भाषा में मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं। इन्होंने ऐसे देखा इसको कि ये क्या होते हैं? ऐसे बने हुए होते हैं, जो क्या होते हैं? लिटिल रूम के जैसे बने हुए होते हैं। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है? ए लिटिल रूम। तो रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया? रॉबर्ट हुक जी ने अपने द्वारा एक इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप से 1665 में एक स्लाइस के ऊपर बार्क ऑफ ट्री का छोटा सा हिस्सा कॉर्क रखा और देखा कि सेल कैसा दिखता है। तो उन्होंने देखा कि जो सेल है वो हनी कॉम्ब के जैसा दिखता है। और हनी कॉम्ब के जो छोटे छोटे छिद्र थे वो उसको कैसे लगे? उन्होंने लैटिन वर्ड में उसको क्या नाम दिया? एक लिटिल रूम। सेल का मतलब क्या होता है? ए लिटिल रूम होता है। और उन्होंने पहली बार सेल के बारे में बताया। और जो टर्म है, जो सेल की जो टर्म है कि सेल इसको कहा जाता है, वो टर्म भी किन्होंने दी? रॉबर्ट हुक जी ने दी। कुछ सालों के बाद एक और साइंटिस्ट हुए। कब हुए? 1674 में। उनका क्या नाम था? लीeuwenhoek। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पहली बार अपने जो पिछला वाला माइक्रोस्कोप से उससे अच्छा एक माइक्रोस्कोप यूज किया। और उसके जरिए इन्होंने क्या देखा कि जो वाटर बॉडी होती है, जो पोंड होता है, उसके अंदर इन्होंने सेल देखे। सेल स्ट्रक्चर इन द पोंड इन्होंने देखा, लीeuwenhoek ने देखा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। क्या नाम था उनका? उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उनका दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन। ये कब आए? इन्होंने 1831 में। इन्होंने क्या कहा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो ये कौन थे? इन्होंने पहली बार न्यूक्लियस इन द सेल क्या बताया? न्यूक्लियस इन द सेल। उसके बाद कौन आए? उसके बाद परकिंजी आए। कौन आए दोस्तों? परकिंजी आए। परकिंजी ये कब आए? 1833 में आए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किसके बारे में बताया? प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड पार्ट प्रेजेंट इन द सेल। प्रेजेंट इन द सेल। उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए। क्या नाम था उनका? स्क्लेडन एंड स्वान। ये कब आए? 1838 और 1839 में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया।
किसके बारे में बताया? सेल थ्योरी के बारे में बताया। फिर 1855 में कौन आए? विर्चोजी आए। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक और जो माइक्रोस्कोप होता है, इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, उसके जरिए इन्होंने क्या बताया कि जो सेल है वो किनसे आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब आज जो भी सेल मौजूद हैं हमारे अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो किसके आए हैं? वो किसी पहले रहने वाले ऑर्गेनिज्म से हमारे अंदर आए हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद 1940 में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। इसका इन्वेंशन हुआ दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने हमारी इस साइंस की दुनिया को, जो माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, उसको देखने में बड़ी हेल्प की, क्योंकि जो लेंस थे वो फर्दर क्या हुए, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो हमें जो भी सेल स्ट्रक्चर था या सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट था उसको हम साफ साफ से देख पा रहे थे। और हमने उसके बारे में पता किया कि जो हमारे अर्ली जो इन्वेंशन थे वो सही थे या नहीं थे। ये किसके बाद पॉसिबल हुआ? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद पॉसिबल हुआ, जो कि 1940 में हुआ। उसके बाद जो सेल हम देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। अगर हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल के कारण दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके नाम से पता चल रहा है यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल, एक सेल। क्या है दोस्तों? सिंगल सेल। और इसका मतलब है मल्टी सेल, मतलब मोर देन टू। कितने? मोर देन टू। मल्टी सेलर। मल्टी सेलर में कौन सा आएंगे? इसमें आएंगे प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि पेड़ पौधे और हम ह्यूमन। और इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर अमीबा, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये किसके अंदर आएंगे? यूनिसेलर के अंदर आएंगे। एक खास बात और है कि जैसे जैसे सेल बढ़ते चले जाएंगे, मान लीजिए हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल होंगे जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। और जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर एक सिंगल सेल होगा जो कि सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। हमारे अंदर मल्टी सेलर जैसे नर्वस सेल अलग है जो टिश्यू के अंदर अपने नर्वस टिश्यू ब्रेन के अंदर काम कर रहा है, या ब्लड सेल अलग है जो हमारे जो रक्त है उसके अंदर चलता है। तो ऐसे हमारे अंदर अलग अलग सेल होंगे, जबकि यूनिसेलर के अंदर सिर्फ एक सेल होगा। अब यूनिसेलर के अंदर जो अमीबा होता है उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। बाकी जो है उनकी शेप कहीं ना कहीं फिक्स होती है, किसी की रोड शेप होती है, किसी की राउंड शेप होती है, लेकिन अमीबा जो है वो अपनी शेप को बदलता रहता है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? सेल के बारे में देखा। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी इसकी क्या बात थी? ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको डिस्कवर किसने किया? 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवर किया। एक उन्होंने खुद के द्वारा माइक्रोस्कोप बनाया, उसको एक स्लाइस पे रखा। किसको रखा? उन्होंने एक कोर्क को रखा। कोर्क कहाँ से तोड़ा? उन्होंने पेड़ से तोड़ा और कोर्क को स्लाइस के ऊपर रखा और देखा कि कैसा दिखता है एक सेल का स्ट्रक्चर। तो उन्होंने पाया कि हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर उनको प्रतीत हुआ। और जो हनीकॉम्ब के जो स्पेस थे, जो सेल थे, जो उसके अंदर मतलब एरिया था, उसको उन्होंने किस प्रकार डिफाइन किया? एक लैटिन वर्ड आता है सेल, उसके रूप में उन्होंने डिफाइन किया। सेल का मतलब होता है ए लिटिल रूम। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, लीवनहुक आए, उन्होंने पोंड में सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर परकिंजी आए, फिर उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। फिर दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी, स्किलिडन और स्वान। और जो विर्चू आए वो 1885 में, जिन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। इनकी जो ये थ्योरी थी वो एक तरीके से एक्सटेंडेड थ्योरी ऑफ सेल थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एक्सटेंडेड सेल थ्योरी। तो आज के लिए दोस्तों हमने ये पढ़ा कि जो सेल होता है उसकी डिस्कवरी कैसे की
और उसको शुरू में क्या समझा जाता था, और 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद हमें हमारी साइंस की दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे हम सेल के बारे में उसका स्ट्रक्चर पता करेंगे, कैसे कैसे सेल होते हैं, यूकैरियोट्स होता है या प्रोकैरियोट्स होता है, उसके अंदर कौन कौन से अपरेटस या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।